हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त के महीने में हम देखेंगे कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग जो है ये करियर और रिलेशनशिप बेस्ड है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को ऑप्ट करना चाहिए। अच्छा, रिलेशनशिप की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा सिंगल लाइन स्टोरी जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें शायद कोई और बात कहना पॉसिबल नहीं होगा और बिल्कुल एक कहानी के अंदाज़ में इसको नरेट किया जा सकता है। लियो जो हैं वो किसी न किसी पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनसे बात करना भी चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और हो क्या रहा है कि पिछले कुछ अरसे से ये टाइम पीरियड यहाँ पे आप समझ लें, हो सकता है जून का टाइम पीरियड, मई का टाइम पीरियड हो सकता है। तो कम से कम पिछले 3-4 महीनों से ये ऐसा है जैसे आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, यू आर कॉन्टीन्यूसली लुकिंग टूवर्ड्स देम। अगर वो आपके सामने फ़िज़िकली मौजूद नहीं है तो आप ऑनलाइन उनको देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। और अगर वो फ़िज़िकली आपके सामने आपके लिए मुमकिन है उनको फ़िज़िकली जाके देखना, तो हो सकता है कि छुप के आप वो भी देख रहे हो। सो कॉन्टीन्यूसली आपकी अटेंशन जो है किसी एक पर्सन के ऊपर फोकस्ड है। इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप शायद उनसे शेयर करना चाहते हैं। यू आर सिंपली होल्डिंग बैक एवरीथिंग इनसाइड योर चेस्ट और आप उनको नहीं बता पा रहे। ये पिछले काफ़ी अरसे से हो रहा है कि आप उनको नहीं बता पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन लास्ट ईयर अगस्त से भी हो सकता है कि स्टार्ट हुई हो, या जो आप बातें उन्हें बताना चाह रहे हैं हो सकता है कि वो पिछले 1 साल से इकट्ठी हुई हैं और आप उनको बताना चाह रहे हैं। अभी इस मोमेंट के ऊपर जबकि ये महीना स्टार्ट हो रहा है, यू लिटरली वांट टू रन टूवर्ड्स देम। ठीक है, भाग के मैं जाऊँ, मेल और फीमेल जो भी आप हैं, भाग के मैं जाऊँ और जाके सब बातें कह दूँ, बग़ैर सोचे समझे हर चीज़ बता दूँ, हर चीज़ कह दूँ। और ट्रैवलिंग यानी कि ये हो सकता है कि आप दोनों किसी अलग-अलग जगह पे हैं, तो ट्रैवलिंग पॉसिबल है कि मैं ट्रैवल करके जाऊँ। ठीक है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है कि अगर थ्रू मैसेजेस या ईमेल सारी बात जो है वो मैं बता दूँ, हर चीज़ जो है वो बस आप एक्सप्रेस कर देना चाह रहे हैं, आप पोर आउट करना चाह रहे हैं। तो अब ये पर्सन यहाँ पे एम्प्रेस की शक्ल में मौजूद है। ये कोई टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एक बहुत ही शानदार और शहाना टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। ये एक मिडिल एज पर्सन हो सकता है, मेल और फीमेल। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे अगर कोई ख़ातून है तो हो सकता है कि बच्चों के साथ हों। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है और जो काम ये अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, बज़ाहिर लगता ऐसा है कि शायद ये बैठे हुए हैं या मूव नहीं कर रही, लेकिन इनकी जो एबिलिटीज़ हैं या इनकी जो क्रिएटिव स्किल है वो बहुत हाई है। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा साउंड है। आपको महसूस होता है कि एक कंफर्ट है इनके साथ, एक सुकून है इनके साथ, इनके पास जाना, बैठना, बात करना, जो भी इस तरह की आपकी फीलिंग्स जो है इनकी तरफ हो सकती हैं। तो अब आप कर क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ पे मेरे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है और साथ में पेज ऑफ कप्स है। ये तीनों कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई बिट्रेयल हुआ है जो कि लियो की तरफ से हुआ है और इस बिट्रेल के पीछे भी तकरीबन 10 महीने 1 साल का टाइम पीरियड हो सकता है। अब जब आप एक तरफ तो चाह रहे हैं कि यू जस्ट वांट टू रन टूवर्ड्स देम, लेकिन कर क्यों नहीं रहे हैं? 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि आगे से मेरी बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मुझे बातें सुनने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा, वो सब कुछ जो मैंने किया है उसके बारे में मुझसे इंक्वायरी की जाएगी या मुझे कहा जाएगा कि भाई अब आप क्या लेने आए हैं। ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। दूसरी बात, आपको ख़ुद अपनी ईगो जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रही या वो आपके रास्ते में आ रही है, क्योंकि आपको सॉरी करनी पड़ेगी। पेज ऑफ कप्स इज़ हियर जो कि एम्प्रेस को पेश किया जा रहा है। आपको सॉरी करनी पड़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से कोई ना कोई प्ली देनी पड़ेगी। और तीसरी बात जो है वो इनसिक्योरिटी का एडवाइस कार्ड है कि आप अपने अंदर इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं
ये इनसिक्योरिटी इस सब बिहेवियर के हवाले से भी हो सकती है कि आपका रवैया उनके साथ कैसा रहा है, और ये इनसिक्योरिटी इस तरह से भी हो सकती है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर देम, ये पर्सन बहुत ज़्यादा शानदार है जबकि ख़ुद आप यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट के रूप में देख रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और पेज ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी दो बातें हैं, एक तो ये कि ज़ाहिरी बात है आपको अपने आप को रेज़ करने की ज़रूरत है, अपनी ऑफ़र को रेज़ करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि मैजिशियन का कार्ड यहाँ मौजूद है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्गर एंड के ऊपर शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी स्पेक्ट्रम पे आपको वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट जो है वो दे रहा है, लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही और आपके दिल में ये खौफ है, ये डर है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिसका अंदर जो है वो बोल रहा हो कि नहीं भाई तुम्हारी तो बात ही नहीं बननी, दाल ही नहीं गलनी, इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं। तो इनसिक्योरिटी को आपको काबू करने की ज़रूरत है। मैजिशियन आप हैं, अपने आप को रेज़ करें। एम्प्रेस को अगर आपने डील करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो टेबल के ऊपर फिर रखना पड़ेगा ना, इस तरह की माइनर चीज़ों से तो फिर बात नहीं बनेगी ना, कुछ अपनी पोजीशन जो है वो ऊपर उठाएं। अच्छा, जहाँ तक हम अगर ये आप कर लें, अपनी इनसिक्योरिटी वगैरह को पे कंट्रोल करके अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, ये हो जाएगा ठीक मसला, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है और मुझे ये लगता है कि इस महीने में आप ये बात अचीव कर भी लेंगे। ठीक है, जब आपका माइंडसेट थोड़ा सा ठीक होगा तो आप अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज फील करेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो सिचुएशन है यहाँ पे। करियर के हवाले से कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे बेहतर ये होगा कि रीथिंक किया जाए, चीज़ों को दोबारा से कंसिडर किया जाए, क्योंकि चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ निटिग्रिटी जो है वो मिस हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं या जिनको मिस करके बाद में अगर आप मिस कर जाएं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ जो है वो आप देखें। दूसरा ये कि हर वो बात जो कि सामने आ रही है उसको खुद चेक करें, लोगों के ऊपर मत छोड़ें। इस बात का चांस हो सकता है कि प्रॉब्लम खड़ी हो और आप उसके अंदर फिर स्टक हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पर्सन जो है जो कि जिसके ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल टाइप का पर्सन हो और वो लास्ट मोमेंट के ऊपर सिचुएशन में से वॉकआउट कर जाए, छोड़ जाए, काम छोड़ जाए, जॉब छोड़ जाए, या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट है। एक तो ये कि दूसरों के प्रॉब्लम्स को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है और वो फिर यहाँ पे 8 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है ये छोड़ के चला जाए और एंड ऑफ द डे आप जो है वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाए। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि आप जो है अपनी चीज़ों को पहले दिन से खुद मैनेज करें। जो ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्रिटिकल हो सकती हैं उनको खुद कंट्रोल करें। इस हवाले से अगर किसी से एडवाइस लेनी पड़ती है, वो आपके पास कोई ना कोई पर्सन मौजूद नज़र आ रहा है जिससे आप एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन चीज़ों को डे 1 से अगर आप मैनेज करेंगे तो फिर आपकी पोजीशन जो है वो तेज़ी से काम करने पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना तेज़ काम करना या इतना जल्दी डिसीजन ले लेना, बगैर सोचे समझे डिसीजन ले लेना, ये चीज़ जो है ये आपके लिए लॉन्गर रन के अंदर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और कोई ना कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि बाद में सिचुएशन के अंदर जो है वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करे। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपने खुद क्रिएट किया है या जिसके में बैकबोन आप खुद हैं, उसकी प्रेजेंटेशंस और उसकी डिटेल सारी जो है वो आप अपने हाथ में रखें और काम ज़रूर अपना प्रेजेंट करें, तेज़ी से प्रेजेंट करें, क्विकली चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, लेकिन सारी निटी-ग्रिटी जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट, अगस्त के महीने के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।